तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले अभी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कौन से पॉइंट आप लोगों को रूट लोकस डायग्राम जब आप लोग निकालोगे तो ध्यान में रखना है। तो हमने जितने भी रूल देखे हैं उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूँ अभी। सो द फर्स्ट रूल दैट वी हैव सीन, जो पहला रूल हम लोग देखे जो आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स आप लोगों को कैलकुलेट करना है। उसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज, ये उसका फॉर्मूला है। वो क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, कितनी ब्रांचेस आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी वो दिखाने का काम कौन करेगा? एसिम्प्टोट्स। देन सेकंड रूल, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको निकालने पड़ेंगे। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स विच हैज़ अ फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 2q प्लस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज। ये सेकंड वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन थर्ड, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला है हम लोगों का? समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस जीरोज। ये थर्ड वाला पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है? ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट। सो नेक्स्ट, ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या करना है हम लोगों को? पहला स्टेप क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फॉर्म करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करोगे। देन सेकंड स्टेप क्या करोगे? सेपरेट करोगे। सेपरेट आउट के एंड एस टर्म्स। सेपरेट आउट करो। थर्ड वाला स्टेप क्या करेंगे फिर हम लोग? सेपरेट करने के बाद में के एक साइड में हो जाएगा हम लोगों का, एस की टर्म्स एक साइड में हो जाएंगी। देन डी के बाई डी एस करो। डी के बाई डी एस करने के बाद में उसको इक्वेट करो जीरो के साथ में, तो आप लोगों को एस की वैल्यूज मिलेंगी। देन दोज वैल्यूज ऑफ एस विल बी कॉल्ड एज यूर ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट, आप लोग उसको बोल सकते हो। फिर हमको उसमें से डिफाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा वैलिड ब्रेक अवे या इन पॉइंट कौन से हैं, कौन सा वैलिड रहेगा और कौन सा आप लोगों का इनवैलिड रहेगा। तो जो एस का वैल्यू आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट है, दैट वैल्यू ऑफ एस विल बी कॉल्ड एज यूर वैलिड ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। और जो एस का वैल्यू आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर नहीं है उसको आप लोग क्या कहोगे? इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। देन फिफ्थ वाला हम लोग देखे थे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजिनरी एक्सिस, विथ इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हमारा 5वें नंबर का रूल है जिसमें आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजिनरी एक्सिस निकालना रहता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? RH क्राइटेरिया का यूज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ RH क्राइटेरिया। उसके लिए हम लोगों को अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लगता है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व किए हैं। देन के मार्जिनल का वैल्यू आप लोग निकालो। उसके बाद में सी ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने के बाद में एस का वैल्यू जो आप लोगों को मिलेगा, ये कब मिलेगा? जब आप लोग स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड में, LHS और RHS में, तो एस का वैल्यू आपको इन द फॉर्म ऑफ जे आप लोगों को मिलेगा। सो दिस एस वैल्यू इज नथिंग बट यूर इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हम लोगों को निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करेंगे, के मार्जिनल की वैल्यू निकालेंगे, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में एस का वैल्यू वहाँ पे निकालो। दोज वैल्यूज ऑफ एस इज कॉल्ड एज यूर इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजिनरी एक्सिस। और लास्ट वाला हम लोगों को अभी रूल देखना है, दैट इज यूर रूल नंबर 6, जिसको आप लोग बोलोगे एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर डिनोटेड बाय phi d और
एंगल ऑफ अराइवल, जिसको आप लोग बोलोगे फाई ए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल ये निकालते कब है? सो व्हेनेवर इन अ ट्रांसफर फंक्शन इफ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स पोल, जब भी हम लोगों के पास में ट्रांसफर फंक्शन में अगर कॉम्प्लेक्स पोल दिया रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स पोल दिया रहेगा तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिपार्चर। क्यों? क्योंकि पोल हमेशा क्या करता है, रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट्स फ्रॉम पोल एंड एंड्स ओवर जीरो। तो वो एंगल कौन से एंगल से आपका वो जगह को छोड़ेगा, दैट विल बी डिनोटेड बाय योर एंगल ऑफ डिपार्चर। ये न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग इसके ऊपर 2-3। तो जब भी ट्रांसफर फंक्शन में कॉम्प्लेक्स पोल हम लोगों को दिया रहेगा, तब आप लोगों को एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स जीरो दिए रहेंगे ट्रांसफर फंक्शन में, देन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ अराइवल। तो पोल रहेंगे कॉम्प्लेक्स तब एंगल ऑफ डिपार्चर, और जब जीरोज रहेंगे कॉम्प्लेक्स तब एंगल ऑफ अराइवल। तो इसका फॉर्मूला है, सो फाई डी विल बी इक्वल्स टू, फाई डी मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर। तो फाई डी का क्या वैल्यू रहता है हमेशा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको रट्टा मारना है, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये मैं बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करते, एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोल्स। ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही आप लोगों को कैलकुलेट करना है। यूए बख्शी में थोड़ा अलग मेथड दिया है, वो लेंदी प्रोसेस है, उसके थ्रू नहीं जाएंगे हम लोग। ये वाला अच्छा है और ये यूनिवर्सल है। सेकंड चैप्टर जब रहेगा हमारा अभी 5th नंबर वाला, उसमें पोलर प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट जब रहेगा, तब मैं यही फॉर्मूले से आप लोगों को सारे एंगल कैलकुलेट करके देने वाला हूँ। और फाई ए अगर एंगल ऑफ अराइवल अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ज़ीरो। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। सो दिज आर द 6 basic rule you need to keep in mind when we are solving a numerical based on root locus। अभी 1-2 न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, और ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे एंड करने वाले हैं।